तरुण की मदर हैं, क्या कह रही हैं सुनिए। सुअर का मुंह पिलाना चाहिए इन कुत्तों को, इन हराम के पिल्लों को ना, ये बड़े चिढ़ते हैं ना सुअर से, इनको सुअर का मुंह ही पिलाओ। मुल्ले यहाँ रहने चाहिए, दिल्ली में भी रहना चाहिए, सारे पाकिस्तान जाए और जो मेरे बच्चे पे हैवी हुए ना उनको मार दे। अपने साथ 20 से 25 लड़के लेकर आया है और उनके हाथों में रोड थी, आयरन की रोड, हॉकी बैट, उनके हाथ में सब कुछ था। बात के बीच में ही वो पीछे से आ गया, पीछे से उसने सब पे वार किया, सीधा सरों पे वार किया उसने। सबसे पहला वार उसी ने किया था, मेरे भाई पे किया था इतनी जोर से जिसको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। उसी का भाई था, तरुण का भाई था अरुण, उसी ने उसके सर पे मारा था इतनी जोर से, मेरे और सारे नशे में धुत थे वो तो दोस्तों, हमारे भारत देश के अंदर दो कानून है, एक हिंदू के लिए अलग कानून है और मुसलमानों के लिए अलग कानून है, यानी एक देश और दो कानून। यानी मुसलमान अगर किसी हिंदू को मार दे तो तुरंत जो है उस मुसलमान के घर के ऊपर बुलडोज़र चलाकर उसको नस्त नाबूद कर दिया जाता है और बहुत जल्द उसको गिरफ्तार किया जाता है, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। और वहीं पर अगर कोई हिंदू जो है मुसलमान को जानबूझकर मार दे, धर्म के नाम पर मार दे, तो उसके ऊपर जो है ना कोई कानूनी कार्रवाई होती है, ना उसके घर के ऊपर बुलडोज़र चलाया जाता है, ना उनकी गिरफ्तारियां की जाती है। यहाँ दोस्तों अभी हाल ही में उत्तम नगर के तरुण की हत्या की जाती है और ये आरोप लगाया जाता है कि होली के रंग के वजह से मुसलमानों ने हमारे इस नौजवान बेटे को मार दिया है। जबकि हालांकि रियलिटी ये है दोस्तों कि इनके पुराने रंजिश थी और जिस तरुण को मारा गया है वो शराब की नशे में था, जिसने इस मुस्लिम महिला के साथ छेड़छाड़ की है। उसके बाद जो है तरुण को मुसलमान के द्वारा मार दिया जाता है, यानी उसकी हत्या कर दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एक ही हफ्ते में 4 मुस्लिमों की हत्या कर दी जाती है हिंदू के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आप सबसे पहले देख सकते हैं इस चैट के अंदर, जिसमें एक रोशन खातून है जिसकी उम्र 65 साल की है, उसको दारू में सुअर का पेशाब पिलाकर उसको मार दिया जाता है। वहीं दूसरे नंबर पर उनेस खान जो कि 13 साल है, 7वीं क्लास का स्टूडेंट है। कुछ दोस्त इस होली के बहाने से जो है उसको घर बुलाते हैं और उसके सीधा सर में जो है गोली मार दिया जाता है और उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों आमिर नाम का लड़का जो कि 28 साल की इसकी उम्र बताई जा रही है, इसको भी जो है गौ तस्करी के नाम पर मार दिया जाता है। इसी तरह से अब्दुल सलाम जो कि 65 साल की उम्र के है, इनको भी जबरन मार दिया जाता है। लेकिन इन चारों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, ना इनके कातिलों के घरों पर बुलडोज़र चलाया गया है। लेकिन तरुण को जिसने मारा है तुरंत योगी बाबा का बुलडोज़र वहां पर पहुंच जाता है और उस घर को जो है तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। दोस्तों कुछ वीडियो वायरल हो रही है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। कि उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड को लेकर के जो खबरें आप तक पहुंचाई गई, क्या वही हकीकत है? मुस्लिम समुदाय का पक्ष क्यों नहीं सुना गया? कल मैंने आपको सब कुछ बताया कि मुस्लिम समुदाय का पक्ष क्या था। क्या कोई अपनी सेल्फ डिफेंस भी ना करे? वो भी बात छोड़ देते हैं। तरुण की हत्या हुई, मेरी गहरी संवेदना है। एक मां से उसका लाल छीना गया, मैं एक मां का दर्द समझ सकता हूं। लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आता कि एक मां अपने बेटे के इंसाफ के लिए प्रशासन से यह मांग क्यों नहीं करती कि मेरे बेटे के हत्यारे को फांसी मिलनी चाहिए, उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए, जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। यह ना कह करके बल्कि यह कहा जाता है कि उनको सुअरों का मूत पिलाओ। यह कहा जाता है कि वो दिल्ली में भी नहीं पाकिस्तान चले जाए, उन्हें दिल्ली में भी नहीं रहना है। ये क्या है? नफरत की प्रकाष्ठा को पार कर चुके हुए तमाम हिंदू संगठन जो है वो ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को रोजा नहीं रखने देंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ईद नहीं मनाने देंगे, ईद के दिन जो है हम होली खून की खेलेंगे। ये क्या है? क्या है ये? क्या मुल्क में कानून प्रक्रिया नहीं है? मुल्क में कानून नहीं है? कानून ने इंसाफ कर दिया। तरुण के हत्या के आरोपी में रहे मुस्लिम समुदाय के घर को बुलडोज कर दिया गया अवैध बता करके। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस जगह आरोपी का घर है उसी के बगल में दूसरे और लोगों का घर है, वो अवैध नहीं होता, वो इल्लीगल नहीं होता, बल्कि ये इल्लीगल होता है और प्रशासन इसको गिरा देता है। मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ यही है, क्या जो कुछ दिखाया जा रहा है, समझिएगा इस बात को, मानता हूं हत्या हुई है, जिसने भी हत्या की उसको जेल की सलाखों के पीछे डालिए, कानून जो सजा दे, फांसी की सजा दे, उम्र कैद की सजा दे, जो कुछ करना है वो करे। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि ये इंसाफ कब से हो गया कि किसी को सुअर का मूत पिलाओ?
किसी को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, दिल्ली में भी रहने का अधिकार नहीं है। ये क्या है? हम रोजा नहीं रखने देंगे, हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, हम ईद के दिन खून की होली खेलेंगे। ये क्या है? होम मिनिस्टर कब संज्ञान लेगा? मेरा सवाल है गृह मंत्रालय से कि मुल्क में नफरत जो फैला रहे हैं, क्या उन पर यूएपीए ऐसे आरासू का नहीं लगेगा, या फिर दूसरे समुदाय के लिए कानून बनाए? लगातार उत्तम नगर में तमाम घटनाएं आ रही है। किसी मुस्लिम रिक्शे वाले को रोक कर मारा जा रहा है, किसी महिला को मारा जा रहा है, किसी बुजुर्ग को मारा जा रहा है, सिर्फ मुस्लिम नाम होने की वजह से, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से। आखिर एक पक्ष को आप इंसाफ कर देते हैं, दूसरे पक्ष के साथ इंसाफ कब होगा? कब होगा? सवाल इस बात का है। यकीनन जो है तरुण के साथ बहुत गलत हुआ है, मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन उसके पीछे जो नफरत बोई जा रही है, नफरत पाली जा रही है, एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, उसका इंसाफ इस मुल्क का प्रशासन, इस मुल्क का गृह मंत्रालय कब करेगा? अपने साथ 20 से 25 लड़के लेकर आया है और उनके हाथों में रोड थी, आयरन की रोड, हॉकी, बैट, उनके हाथ में सब कुछ था। बात के बीच में ही वो पीछे से आ गया, पीछे से उसने सब पे वार किया, सीधा सरों पे वार किया उसने। सबसे पहला वार उसी ने किया था, मेरे भाई पे किया था इतनी जोर से जिसको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। उसी का भाई था, तरुण का भाई था अरुण, उसी ने उसके सर पे मारा था इतनी जोर से। मेरे और वो सारे नशे में धुत थे, वो सभी के सभी नशे में थे। छेड़खानी हुई थी, बैट टच किए गए थे मेरी बुआ को, तभी बुआ ने इतना शोर किया था। और वो कोई बच्ची नहीं थी, वो 20 साल का प्रिंस था। और बैट टच किए गए थे मेरी बुआ को, जहां मर्जी हाथ लगाया जा रहा था, इसीलिए घर वाले निकल के आए थे। पीछे से तरुण आके डंडे मारने लग जाते, वो भी आयरन के रोड। एक मारते ही मेरे चाचा का सर फटा, उनके माथे पे 10 टाँके आए हैं। मेरे पापा के हाथ टूटा, मेरे चाचा का पसलियों पे लगी है। मेरी दादी और मेरी चाची पुलिस स्टेशन भी गई थी दावड़ी मोड़ पर, उनके एफआईआर वगैरह कुछ दर्ज नहीं करी, उन्हें बाहर से कह दिया गया कि चलो चलो जाओ यहाँ से। कम से कम भी 10-12 लोग हैं हमारे घर के जो जख्मी हुए, और किसी को दिखाया नहीं गया, किसी की ट्रीटमेंट नहीं कराई गई, सबको जेल में ले जाके फेंक दिया गया। 15-20 दिन पहले जो तरुण है वो हमारे को आते जाते कहता तुम्हें होली वाले दिन बताऊंगा, यहाँ तक कि वो बजरंग दल का मेंबर है। और जब हम आते जाते तो गली के आवारा कुत्तों को हमारे पीछे लगाता था। और ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो है भी नहीं, आपस पड़ोसियों की लड़ाई थी। हमारी घर की 3 औरतों को उन्होंने अपने पास कर लिया, अपने पास जेल में रख रखा है। औरतों को ले जाने का क्या मतलब है? और अभी तक भी हमें पता नहीं है वो जिंदा है कि वो मर गया, उसकी कैसी हालत है। पहले तो हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक ही पहलू को देख के हमेशा आवाज नहीं उठानी चाहिए, दोनों तरफ की आवाज सुननी चाहिए। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से एक देश 2 कानून हमारे इस भारत देश के अंदर बन चुके हैं। यानी मुसलमानों के लिए अलग कानून बना है और हिंदुओं के लिए अलग कानून बना है। यानी अगर कोई मुसलमान को मार दे तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, और वहीं पर अगर कोई मुसलमान एक हिंदू को मार दे तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है, एफआईआर दर्ज की जाती है, उनकी गिरफ्तारियां की जाती है, साथ साथ उनके जितने भी घर हैं के घरों के ऊपर बुलडोज़र चलाकर उनके घरों को नस्त नाबूद कर दिया जाता है। इस तरह से हमारे भारत देश के अंदर 2 कानून बन चुके हैं, हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।